हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 19 फरवरी और देखिए 19 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। यू तिरोट सिंह जो कि खासी स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की ढाका में किया गया है। विश्व मानव विज्ञान यह मनाया गया है 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया है राजस्थान राज्य ने। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक नेपाल में शुरू हुई है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं आर अश्विन। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। भारत और कोलंबिया ने देश में डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर को सिक्किम में लॉन्च किया गया है। 59वें दक्षिण पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। जो 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा ये गुलजार और राम भद्राचार्य को मिलेगा। अब एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो जो ज्ञानपीठ चयन समिति है इसने भी शनिवार को प्रसिद्ध उर्दू कवि जिनका नाम है गुलजार और संस्कृत विद्वान जगतगुरु राम भद्राचार्य को 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित करने की घोषणा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस अवार्ड की शुरुआत भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई है और पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को उनकी कृति ओढ़ा कुज्जल के लिए दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार यह पुरस्कार किसको मिला है? तो जी शंकर कुरुप को, और इनकी जो कृति है ओढ़ा कुज्जल इसके लिए, और कौन सी भाषा को मिला है? तो मलयालम भाषा को मिला है। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र साथ ही वाग्देवी देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अब तक 57 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है और देखिए ऐसा 5वीं बार होगा जो यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया जाए, नहीं तो 1 लोगों को दिया जाता है। ठीक है। अब तक जो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं इनको सबसे ज़्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखना है। और देखिए इसका जो ऑप्शन डी है एस शोभनाथ, ये इसरो के चीफ हैं। इनको भी KPP नामवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वी है सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये 2025 के अंत तक शुरू की जाएगी। 800 मील की यात्रा यह कवर करेगी। जो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद यहाँ से शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में देखिए भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक। साथ ही साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और देखिए यहाँ पर यूएई के पहले हिंदू मंदिर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। अबू धाबी ये भी आपको याद रखना है। ठीक। ईरान इसने अभी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, यानी कि जब भारतीय जाएंगे तो उनके लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक। और यहाँ पर मैप देख सकते हैं आप सऊदी अरब का। राजधानी रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल चलती है। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान बिन
अब्दुल अजीज अल सऊद, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर अभी सऊदी अरब के पहले अल्कोहल स्टोर को भी खोला जाएगा। और देखिए ये जो अल्कोहल स्टोर है ये पहला होगा और यहाँ पर उन्हीं लोगों को अल्कोहल मिलेगा जिनको सऊदी अरब का जो विदेश मंत्रालय है ये परमिशन देगा। यहाँ पर दो जो महत्वपूर्ण स्थल है मुस्लिम धर्म के, मक्का और मदीना, ये लोकेटेड है सऊदी अरब में, जिस कारण ही यहाँ पर सऊदी अरब अब तक प्रतिबंध लगा था अल्कोहल पर, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है इसमें अल्कोहल बैन है। मक्का और मदीना ये दोनों पवित्र स्थल हैं जो मुस्लिम धर्म के, ये लोकेटेड हैं सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह अभी 17 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बाकी के जो दिवस फरवरी मंथ में मनाए गए हैं उसमें 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, और जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोगों। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और एक दिवस और 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, थीम है इनोवेट। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो ये अब तक महत्वपूर्ण दिवस है जो फरवरी मंथ में मनाए गए हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए EDX जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके साथ साझेदारी की गई है। ठीक, ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे कि सिक्किम, तो जो पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू करने वाला सिक्किम पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। ओडिशा में अभी जो गुप्तेश्वर वन है, गुप्तेश्वर वन, इसको अभी जैव विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और असम जो है यहाँ पर जो जादुई उपचार होता है जिसमें जो गूंगा, बहरापन, इस तरह के जो भयंकर बीमारियां हैं इनका भी उपचार टोने टोटके के माध्यम से किया जाता है। तो इस उपचार पे जो जादुई उपचार होता है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। ठीक, आंध्र प्रदेश यहाँ पर मैप देख सकते हैं, राजधानी है अमरावती, गठन हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को, मुख्यमंत्री हैं CYS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आधिकारिक भाषा तेलुगु, हर जिलों की संख्या है 26। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें राजीव गांधी, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरम। और देखिए आंध्र प्रदेश ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है यहाँ पर अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ग्रीस। ग्रीस ने जो होमोसेक्सुअल मैरिज होती है उसको भी वैध बनाया है। और देखिए जो अल सल्वाडोर है ये बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक, फ्रांस, तो देखिए डिजिटल सेगन वीज़ा जारी करने वाला फ्रांस से पहला यूरोपीय देश बना है।
अच्छा, जो स्पेन है ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड में पेड लीव देने वाला महिलाओं को पेड लीव देने वाला पहला यूरोपीय देश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक टेबल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वार्षिक टेबल रिव्यू अवार्ड में टॉप पे रहा है। गोवा सेकंड प्लेस पे रहा है, केरल थर्ड और राजस्थान फोर्थ प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है IIT रुड़की। IIT रुड़की और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, IIT गुवाहाटी इसने अभी उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य पहल को शुरू किया है। स्वास्थ्य पहल को शुरू किया है। IIT कानपुर, तो देखिए भारतीय नौसेना और IIT कानपुर ने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ की जो शोधकर्ता हैं इन्होंने अभी सतलज नदी में एक धातु की खोज की है जो कि दुर्लभ धातु है। इसका नाम है टैटलम। इस धातु की खोज की है IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है कोलकाता। यहाँ पर अभी भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक, और देखिए हैदराबाद, तो हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वाराणसी, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के पहले DNA बैंक की स्थापना की गई है। और प्रयागराज, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कि तैरता हुआ जो रेस्टोरेंट है इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ओडिशा। ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अभी बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? भुवनेश्वर, जो कि है ओडिशा की कैपिटल। ठीक, अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे कि तमिलनाडु, तो जो तमिलनाडु का चेन्नई है यहाँ पर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। गुजरात, तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है। और असम में अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने गोगामुख में, असम का जो गोगामुख है यहाँ पर निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। ये 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट बन गया है। ठीक, और देखिए विश्व बैंक के द्वारा सिक्किम में इंस्पायर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। असम में चंदबी उत्सव मनाया गया है, चंदबी उत्सव। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया है कि असम सरकार और उल्फा गुट के बीच में त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है। मेघालय का जो बर्नीहाट है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है 2024 के अंतर्गत। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हैदराबाद में इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है महास्वप्निकुंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।